हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशियबिलिटी का नया लेक्चर, और लेक्चर ये फर्स्ट है जिसमें हम डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे करें, ठीक है ना, सिंपल तरीके से हम इसको यूज़ कैसे करें इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंशियबिलिटी को विजुलाइज करेंगे, ठीक है ना, क्लियर खोल देंगे इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो ध्यान से सारे बच्चे ये वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि केजे रिवोल्यूशन केवल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको जेई प्लस सीबीएसई बोर्ड प्लस आईएससी बोर्ड, मतलब हर बोर्ड की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो इतना कंप्लीट डिस्कशन शायद ही है किसी चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट जीरो से स्टार्ट होके अपर लेवल तक जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं अब हमारा डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी समझना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डेरिवेटिव है, कि जो आपका डेरिवेटिव है जिसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं वो क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आया तो आपको ये तो समझ में आएगा नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो इसका मीनिंग थोड़ा, इसको मीनिंग के देखें, अगर इसका मीनिंग अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इस डिफरेंशियबिलिटी को अगर ब्रेक करूं तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है। देखो, डिफरेंशिएशन और एबिलिटी, ठीक है ना, एबिलिटी, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट में ब्रेक है ये नाम, ठीक है ना। क्या है डिफरेंशिएबल, मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा फंक्शन जो क्या हो डिफरेंशिएबल, मतलब जिसका हम डिफरेंशियल कर सके। एबल यानी सक्षम होता है, ठीक है ना हिंदी में, ठीक है ना, कैपेसिटी आज इसको बोलते हैं। तो क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है कि कोई भी फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या उसे हम डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब क्या उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही तो है कि अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो डिफरेंशिएबल है। अगर हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते वो डिफरेंशिएबल नहीं है, सिंपल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमें डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ही नहीं पता तो हम क्या डिफरेंशियबिलिटी समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि डेरिवेटिव क्या होता है आप सभी से, ठीक है ना, कि डेरिवेटिव एक्चुअली में है क्या। तो इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझिए क्योंकि अगर आपको क्लियर हुआ ना तो डिफरेंशियबिलिटी भी आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो बताइए डेरिवेटिव आपका क्या है। आप लोगों ने सीधा फॉर्मूले पढ़ लिए होंगे कि dy/dx हमारा डिफरेंशियल होता है, ठीक है ना। 11th में भी पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक आपको विजुलाइज नहीं हुआ होगा कि वो कहाँ से आता है। अब हम उसको विजुलाइज करने वाले हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन की नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्या थी हमें डिफरेंशियल की, ठीक है ना। हमें तो कोई जरूरत नहीं थी, फिर क्यों हम डिफरेंशियल करें। तो इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी हम डिफरेंशियल समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसको कैसे समझेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप बताइए रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होता है आप सभी ने पढ़ा है, कैसे फाइंड करते थे। अब हम फाइंड करते थे x2 - x1 अपॉन t2 - t1, इस तरीके से हम फाइंड करते थे। क्लियर? लेकिन ये हमारी कौन सी वेलोसिटी होती थी? ये हमारी होती थी एवरेज वेलोसिटी। क्या होती थी? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। जो कि हम, अब बताइए अगर x1 और x2 दो पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, आप बताइए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट A होगा, यहाँ पर कोई एक B पॉइंट होगा। क्लियर? तो कोई भी अगर
गाड़ी वगैरह मान लेते हैं, तो यहाँ पर x1 दूरी तय की, यहाँ पर x2, यहाँ पर समय t1 था, यहाँ पर समय t2 था। क्लियर? तो बताइए a से b तक जाने में उसको कितनी वेलोसिटी होगी? आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। तो ये आपका हो गया। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं पूछूं आपसे कि ओनली कहाँ पर एट ए पर आप वेलोसिटी बताएं या एट बी पर वेलोसिटी बताएं, तब आप क्या कहेंगे? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ए से बी तक जाने में आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना, ये तो मैं बोल ही नहीं रहा। ये तो क्योंकि हमें निकालना आता है कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें जाना है, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर हमें जाना है, तो क्या वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? ये हमें पता है, क्या है? डिस्टेंस में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, तो हम वो निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई हेडेक नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है ना, एट अ सर्टेन पॉइंट। क्लियर? इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ में आ गया ना आपको, तो डिफरेंशियबिलिटी आपको चमक जाएगी बिल्कुल। क्लियर? ठीक है ना। तो बताइए एट अ सर्टेन पॉइंट, एक किसी पॉइंट पर या तो वो ए हो सकता है या वो बी हो सकता है, दोनों नहीं लेना, या ए या बी। तो आप कैसे निकालेंगे वेलोसिटी बताइए? तब आप क्या करेंगे बताइए? वेलोसिटी अगर फाइंड करने को मैं बोलूं तो डिस्टेंस में चेंज क्या हुआ बताइए? क्या कोई चेंज हुआ? ए पॉइंट पर आपका डिस्टेंस में चेंज क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी क्या है? डिस्टेंस भी x1 है और फाइनल डिस्टेंस भी आपकी x1 है। तो चेंज क्या हुआ आपको? x1 माइनस x1 अपॉन टाइम में भी चेंज क्या हुआ? टाइम पहला भी आपका t1 है, ठीक है ना, इनिशियल टाइम भी आपका t1 है एंड फाइनल टाइम भी आपका t1 है। तो क्या हो गया? टाइम में चेंज भी t1 माइनस t1, तो क्या आया? 0/0 फॉर्मेट आया। दिक्कत दे गया कि नहीं दे गया? तो यहाँ पर तो हम किसी एक पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो वो तो क्या आ गया? मीनिंगलेस फॉर्म। इसका तो मैथमेटिक्स में कोई मीनिंग ही नहीं होता ना, तो ये तो आपका क्या हो गया? मीनिंगलेस फॉर्म। तो अब हम कैसे डिफरेंशियबिलिटी पता करें? डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो दिक्कत हो गई। अभी देखो डिफरेंशिएशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो हम इसको फाइंड कर पाएंगे वो किसकी हेल्प से कर पाएंगे? डिफरेंशिएशन की हेल्प से, इसलिए मैंने डिफरेंशियल अभी बोला है। लेकिन अगर वेलोसिटी मुझे किसी एक पॉइंट पर फाइंड करनी है, या तो ए पर या बी पर, देन हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा मेन आपके साथ क्वेश्चन है। तो ये आपका कई सालों से, कई पहले ये क्वेश्चन चलता रहा और कई सालों तक ये क्वेश्चन चला। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कि अगर हमें किसी एक पॉइंट पर चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि 2 पॉइंट्स पर अगर हमें रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ता था तब तो हमें कोई हेडेक नहीं थी, हम क्या निकालते थे? चेंज निकाल लेते दोनों पॉइंट्स में। लेकिन अगर किसी एक बिंदु पर या किसी एक पॉइंट पर हम चेंज निकालना है तो उस पॉइंट पर तो हमारा क्या नहीं हुआ? चेंज ही नहीं हुआ ना, तो क्या आ जाएगा? आपका मीनिंगलेस फॉर्म आ जाएगा। देन इस सिचुएशन से हम कैसे फेस करेंगे? ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तब अब क्या करें, हम कैसे फाइंड करें? एक क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट डाउन कराना चाहूँगा, उस पॉइंट को ध्यान से देखें। वो पॉइंट क्या है आपका? देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर हमें चेंज, यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को जो भी नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब चल रहा है, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पर जो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है तो उससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हुई होगी, वो क्या है? देखो पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करा रहा हूँ मैं, ध्यान से करना, समझना। देखो क्या पॉइंट है कि अगर आपको चेंज निकालना है, चेंज निकालना है, तो अभी मैंने बोला अगर किसी एक क्वांटिटी का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ठीक है ना, तो आप बताइए अगर हम चेंज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप बताइए कि अगर एक वाटर है आपका आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। तो यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए यहाँ पर आपको बताता हूँ कि वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए वाटर का चेंज किस में हुआ? आइस में हुआ। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है? 2 क्वांटिटी है या 1 क्वांटिटी है? 2, ठीक है ना। अब बताइए
अगर कोई भी व्यक्ति है, उसकी एज पहले 5 ईयर्स थी, आफ्टर दैट इसका चेंज हुआ तो 6 ईयर हो गई, तो बताइए इसकी एज 5 ईयर्स से चेंज होके क्या हुई 6 ईयर। तो चेंज हुआ तो कितनी क्वांटिटी मिली हमें, 2 क्वांटिटी मिली। तो अगर इस वर्ल्ड में किसी भी क्वांटिटी में कोई ना कोई चेंज होता है तो हमें कितने पॉइंट मिलते हैं, कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। नेसेसरी है कि नहीं है? अगर आप बताइए वाटर चेंज हुआ तब कुछ ना कुछ तो बना होगा ना, आइस बना कि नहीं बना, तो दूसरा पॉइंट हमें जरूर मिला होगा, ठीक है ना। तो यही है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ कि अगर हमें चेंज निकालना है तो वी नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर हमें चेंज निकालना है तो हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा कि लेकिन अगर अब कंडीशन क्या है, कंडीशन समझिए, कंडीशन देखिए, अगर इफ वी फाइंड चेंज एट अ सर्टेन पॉइंट, क्लियर। अगर हमें चेंज किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, एक बिंदु पर निकालना है, एक पॉइंट पर निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालना आता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम क्या सीखे थे, 2 पॉइंट्स पर क्या निकालना, चेंज निकालना, सिंपल है। लेकिन अब देखिए, आप 12th में जब आप आ गए हैं तो इस की प्रॉब्लम ने किसको दूर किया, डेरिवेटिव, ठीक है ना। डेरिवेटिव की हेल्प से हम किसी एक पॉइंट पर भी क्या निकाल सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है, नहीं है कि नहीं है, डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है, उसी को हम समझेंगे, उसी को समझने के बाद हम हमारे डिफरेंशियबिलिटी को भी समझेंगे, क्लियर। तो आइए अब हम समझेंगे कि क्या है, कैसे, किस टाइप से। तो ये तो हमने अभी फिजिकल उसका डेफिनेशन समझ लिया, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्लियर, बेसिक है, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो मैथमेटिक्स में इसको अप्लाई करना है, तो अब हम देखेंगे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्लियर। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारी किस टाइप से होगी उसको देखिए। मैं एक फंक्शन एज्यूम कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर। y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा एक कोई फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया, क्लियर। अब एक क्या लिखा है अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ पर अपना अंडरस्टैंडेबल कीजिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने एक फंक्शन टेक किया। अब इसका कोई ना कोई तो ग्राफ होगा, कर्व टाइप का है इसका ग्राफ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो आपका एक कोई इस टाइप से क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ए आपका एफ एक्स है, एक कोई फंक्शन, क्लियर। अब मैं इस पर एक पॉइंट टेक करता हूँ, क्लियर। तो लेट अस वो पॉइंट मैंने यहाँ पर पी टेक कर लिया, क्लियर, जिसका ओरिजिन से आपका डिस्टेंस क्या है, एक्स है, क्लियर। एक पॉइंट पी मैंने टेक किया जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस आपका क्या है, एक्स है, सिंपल। अब बताइए, अब देखना ध्यान से देखना कि अगर इसका डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स है तो ए वाला बाई एक्सिस पे ए डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ए आपका एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखना, क्योंकि हमें डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है कि पॉइंट पी पर, अब मुझे कोई भी वहाँ पर वेलोसिटी में निकाल रहे थे कि डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेंज निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं किस में चेंज निकालूंगा, यहाँ पर मैं एफ एक्स में चेंज निकालूंगा, किसके पर्सपेक्टिव से, एक्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। तो अब बताइए कि अगर मुझे पॉइंट पी पर चेंज निकालना है, कहाँ पर, पी पर, तो देखो डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि हमें P के बिल्कुल नज़दीक एक पॉइंट लेना है, सेकंड पॉइंट Q लेना है, टेक करना है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर टेक कर लिया मैंने, ठीक है ना, Q। अब ये आपको जूम करके दिखाया गया है, क्लियर। ये जो पॉइंट Q है ना, ये बिल्कुल P के बिल्कुल नज़दीक होगा यहाँ कहीं पर, ठीक है ना।
लेकिन आपको समझाने के लिए इसे एग्जैक्टली आप मान सकते हैं जूम करके आपको दिखाया गया है। क्लियर? तो बताइए, लेट अस ए पॉइंट की डिस्टेंस मैंने यहाँ पर मान ली आपकी ए एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपकी एच है। क्लियर? तो ए टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर? तो बताइए ए टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि ए एफ एक्स प्लस एच कैसे हो जाएगी। अरे बाबा, ये बताइए कि अगर x पर आपका ए डिस्टेंस एफ एक्स है तो x प्लस एच पर ए डिस्टेंस एफ एक्स प्लस एच होगा कि नहीं होगा? क्लियर? होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, तो ए पॉइंट मैंने m टेक कर लिया। क्लियर? तो बताइए a अगर एफ एक्स है तो a भी आपका क्या होगा, एफ एक्स होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो a एफ एक्स। अब बताइए a आपका एफ एक्स, टोटल आपका एफ एक्स प्लस एच है, a आपका एफ एक्स है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा आपका, इतना डिस्टेंस आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब बताइए ए एच है तो ए भी आपका क्या होने वाला है, एच होगा कि नहीं होगा? इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई सारे बच्चों को? ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या समझाने का कोशिश आपको करूँगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, तो P और Q को मैंने अगर मिला दूं तो यहाँ पर लेटस ए आपका फाई कोण बना रहा है, ठीक है ना? ध्यान से देखना, तो अगर P और Q को मिलाती हुई मैं कोई एक रेखा खींचूं, लाइन खींचूं, ठीक है ना? लाइन सेगमेंट है ये आपका, ठीक है? तो बताइए ध्यान से, अगर ए कोण फाई है, एक्स एक्सिस से ए कोण फाई बना रहा, तो ए कोण भी आपका फाई होगा कि नहीं होगा? क्लियर? दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो ए एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? क्लियर? तो बताइए, अब आपको पता है कि टेन जो साई वो क्या होगा आपका, यहाँ पर ये साई है तो क्या होगा, लंब, आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन आपका क्या हो जाएगा, एच। क्लियर? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? और अगर इसको देखा जाए तो आपका स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, उसका टेंजेंट होता है कि नहीं होता है? तो ये तो आपका और बेटर हो गया, यही आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ क्या हो गया, पी क्यू जो लाइन है उसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। इतना चीज क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या हो गया, पी क्यू का स्लोप। लेकिन बात तो वही है कि अभी भी तो आपने क्या निकाला, 2 पॉइंट्स के बीच में चेंज निकाला, उससे हमें क्या लेना देना, आपने भले ही क्या निकाला, एफ एक्स में चेंज निकाला, ठीक है ना? एफ एक्स की वैल्यू में चेंज निकाला और अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, जो भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू थे उसमें चेंज निकाला। लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, ये तो अभी भी आपने 2 पॉइंट्स पे निकाला, बात तो हमारी किस पॉइंट पे थी, पी पॉइंट पे निकालना था। तो अब सेकंड स्टेप देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे कि एच का वैल्यू कंटिन्यूअस 0 करेंगे, ठीक है ना? लगातार क्या करेंगे, इस पी पॉइंट, इस क्यू पॉइंट को डायरेक्ट हम खींच कर किसके पास लाएंगे, पी पॉइंट के पास लाएंगे, ठीक है ना? क्या करना है, क्यू टेंडिंग टू पी, ठीक है ना? क्यू को हम किसकी ओर टेंडिंग करेंगे, ये बताइए। क्यू को लेट अस एज्यूम कीजिए, क्यू को इस टाइप से खींच कर मैं कहाँ ला रहा हूँ, पी पॉइंट पर ला रहा हूँ, ठीक है ना? तो बताइए एच का वैल्यू कहाँ पर टेंडिंग करेगा, जब क्यू टेंडिंग पी करेगा तो एच का वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? और अगर क्यू आपका पी पर आ जाए तो एच का वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, अगर क्यू पी पर आ गया तो एच का वैल्यू 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर क्यू टेंडिंग टू पी इम्प्लाइज एच टेंडिंग टू 0। क्लियर? तो ये बताइए, जब क्यू और पी दोनों आपके कंबाइंड हो जाएंगे तो जो भी हमें रेट ऑफ चेंज मिलेगा किसका, एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगा, एट अ सर्टेन पॉइंट पी पर होगा कि नहीं होगा? बताइए। अब वो 2 पॉइंट बचे ही नहीं ना, वो दोनों कंबाइंड होके एक ही पॉइंट बना लिए ना, तो वो हमारा रेट ऑफ चेंज किस पर होगा, एक ही पॉइंट पर होगा कि नहीं होगा? तो यही तो हमारा डेरिवेटिव था। तो क्या हो जाएगा, अब हमें इसमें ये सिंपल था हमारा, ठीक है ना? अभी तक यही तो था रेट ऑफ चेंज किसका, पी क्यू का।
लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में अगर मैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या कर रहा हूँ, क्यू को पी की ओर टेंडिंग, तो क्या एच टेंडिंग कहाँ करेगा, 0 कर दूँ तो आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या आ गया, ये आपका चेंज है, लेकिन किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर चेंज है। क्लियर। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि यही आपका क्या है, डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन ये केवल डेरिवेटिव नहीं है, ये कई चीजें हैं, ठीक है ना। कैसे, कौन कौन सी यार, ये तो समझ में नहीं आई, ठीक है ना। देखते हैं, देखो तो dy अपॉन dx तो आपको समझ में आया क्या है, dy अपॉन dx रेट ऑफ चेंज है, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट। क्लियर। और अगर आप देखें तो ये आपका इंटेंट अगर देखें तो ये आपका क्या है, चेंज है लेकिन एक पॉइंट पर, ठीक है ना। और आपका कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है ये आपका। अभी तक आप जो भी देखते थे वो एवरेज चेंज देखते थे, लेकिन ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस चेंज चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको समझ गए। अब लेकिन अगर आप बात करें तो ये तो आपका क्या था, टेंसाइल, तो इसके प्लेस पे अगर देखें तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट। आप क्या करेंगे, एच टेंडिंग टू 0 और टेंसाइल, ठीक है ना। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, मतलब इसी को और अच्छे से लिखें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और क्या, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू। क्लियर। लेकिन अब इसका विजुलाइज डायग्राम यहाँ पर बना है, तो इसे अब हम समझेंगे। तो देखिए ध्यान से कि जब आपका जो Q पॉइंट है वो P पॉइंट पर आ जाएगा, तब आपकी जो लाइन PQ है वो आपकी कौन सी लाइन बन जाएगी, इस टाइप की लाइन बन जाएगी, जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, वो लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। क्लियर। तो PQ लाइन कब, जब Q टेंडिंग टू P करेगा तब आपकी ये रेड वाली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो कि आपकी क्या है, P पर आपकी एक टेंजेंट है। क्लियर। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जो भी ये आपका एंगल था फाई, ठीक है ना, जो आपकी ब्लू लाइन बना रही थी, अब रेड लाइन थीटा कोण बना रही है, ठीक है ना, थीटा एंगल बना रही है, तो उसका स्लोप ही हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब आपने कोई भी लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं की तो ये आपका क्या था, सिंपल पी क्यू लाइन थी, उसका आपका टेंजेंट था या स्लोप था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आपने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी तो ये आपका क्या बन गया, स्लोप, एक तो डेरिवेटिव बन गया, लेकिन ये स्लोप बन गया किसका, एट अ पॉइंट P पर आपकी जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप बन गया। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन आपका क्या है, स्लोप है, लेकिन कहाँ पर, एट अ सर्टेन पॉइंट, और किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप ओके होता है, ठीक है ना। हमेशा जो आपका डिफरेंशियल है वो टेंजेंट का ही स्लोप होगा, क्योंकि टेंजेंट ही आपका एक सर्टेन पॉइंट पर किसी को टच करती है। क्लियर। इतना चीज आया, तो ये समझ में आया। अगर जो ये डिस्कशन मैंने यहाँ पर आपको समझाया ये सारा क्लियर हुआ ना, तो ये डिफरेंशियबिलिटी हम 2 मिनट में क्रैक करने वाले हैं ऑलमोस्ट। आप देखें तो ये तो आपका यहाँ पर ए फॉर्मूला और ए फॉर्मूला कुछ आपको सेम दिख रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा और विजुलाइज हमें इसे करना है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कर दूं, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, हमें ये पता करना था कि अगर हमें चेंज फाइंड करना है, ठीक है ना, तो कितने पॉइंट्स पर कर सकते हैं हम, केवल हमें तो पहले यही पता था कि 2 पॉइंट्स पर हम चेंज फाइंड कर सकते, लेकिन अगर हमें कभी 1 पॉइंट पर भी चेंज फाइंड करना पड़े तो कैसे करें, नहीं कर सकते। तो उसको किसकी हेल्प से हमने फाइंड किया, डेरिवेटिव की हेल्प से किया। क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप, जिस पॉइंट पर हमें चेंज निकालना है उसके बिल्कुल नज़दीक में हमने एक सेकंड पॉइंट लिया,
फिर हमने 2 पॉइंट्स मिल गए, तो 2 पॉइंट्स पर तो हम चेंज निकाल सकते हैं, तो 2 पॉइंट्स पर हमने चेंज फाइंड कर लिया। क्लियर। अब मैंने क्या किया, जो भी सेकंड पॉइंट मैंने एज्यूम किया था उसे उसी पॉइंट की ओर बिल्कुल लेते गए, ठीक है ना, लिमिट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अगर वो दोनों पॉइंट हमारे कंबाइंड हो गए ना, तो क्या एक ही पॉइंट बचा ना, तो वो जो भी चेंज हमने फाइंड किया वो क्या होगा, उसी पॉइंट पर होगा। तो एक पॉइंट पर हमने चेंज निकाल लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। इस सारी प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। क्लियर। तो डेरिवेटिव इस टाइप से हमने निकाला है। क्लियर। तो जिन बच्चों को एक कुछ भी नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं क्लीन करूं मैं इसको, अभी आप हमें और विजुलाइज इसको करना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके नोट डाउन करने हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और अगर ये आपको क्लियर हुआ ना, तो डिफरेंशियबिलिटी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो चलो आइए अब देखते हैं। तो इतना डिस्कशन हमने किया, यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सीखे, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। क्या सीखे, सबसे पहले डेरिवेटिव के बारे में हम क्या सीखे, कि जो आपका डेरिवेटिव है वो आपका एट अ सर्टेन पॉइंट पर चेंज है। ठीक है ना, चेंज है कहाँ पर, एट अ सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर आपका चेंज है। एंड सेकेंड स्टेप हम क्या सीखे इसी में, कि इट इज अ क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नहीं सीखे ना, कि ये हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहीं पर देखो इस डायग्राम में दिखेगा, ये जो ब्लू लाइन है ये पहले आपकी क्या थी, पी क्यू लाइन थी। जैसे ही मैं क्यू को टेंडिंग कहाँ पर कराया, मैंने पी क्यू को टेंडिंग कराया, तो ये आपकी रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब रेड लाइन आपकी क्या है, पी पर आपकी एक टेंजेंट है। तो सेम है ना, अभी तक हमने क्या किया, कि इसकी पी क्यू की टेंजेंट में हमने जैसे ही हमने क्या कराया, लिमिट अप्लाई की, तो वो हमारी पी क्यू आपकी लाइन थी। ठीक है ना, तो लाइन की स्लोप में हमने जैसे ही लिमिट अप्लाई की, तो वो किसकी स्लोप बन गई, टेंजेंट, जो भी टेंजेंट है उसकी स्लोप बन गई एट अ पॉइंट पी। क्लियर। तो अब जैसे लिमिट लगाया उसी को हम डिफरेंशियल बोल रहे हैं, और वही हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट में। तो सिंपल है ना, तो डेरिवेटिव आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और क्या है, चेंज है कहाँ पर, एट अ सर्टेन पॉइंट। 2 पॉइंट फैक्ट आए। क्लियर। ये दोनों फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, इन दोनों फैक्ट को नोट डाउन कर लेना। क्लियर। अब बताइए और क्या सीखे, कि जो भी आपका dy अपॉन dx है, या आप इसी को f डैश x भी बोलते हैं कई बार, इसको किस टाइप से लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन आपका h, इस टाइप से आप लिख देते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। और अब अगर आपसे बोला जाए कि हमें बेसिकली डेरिवेटिव बताइए कि डेरिवेटिव है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे। डेरिवेटिव तो हमें ये पता है कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पर होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी एक सर्टेन पॉइंट पर होता है। तो हम बोलेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कि कोई किसी एक पॉइंट पर वो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव की हमें 2 कंडीशन है पता, क्या, एक तो वो सर्टेन पॉइंट पर होता है, एंड सेकंड जिस पॉइंट पर वो डेरिवेटिव होता है वहां पर आपकी एक टेंजेंट होती है, लेकिन एक ही टेंजेंट होती है, यूनिक टेंजेंट होती है। क्लियर। तो आप अगर ये आपको पता करना है कि इस पॉइंट पर आपका क्या है, किसी पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव है या नहीं है, देन आप क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पर आपका क्या होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। क्लियर। तो यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि अगर किसी पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, होता है, तो क्या कब होगा, जब उस पॉइंट पर आपका क्या हो, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता हो। क्लियर। तो यही तो हमारी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है ना, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कि जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, मतलब ये चेक कराना है कि आपका फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर हमें क्या चेक कराना पड़ेगा,
कि उस पॉइंट पर एट अ सर्टेन पॉइंट आपका यूनिट टेंजेंट है या नहीं है। क्लियर? तो अब बस अब हम डिफरेंशियबिलिटी पर मूव करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता ना तो ये टॉपिक बहुत कठिन हो जाता, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले डेरिवेटिव कराया। अब हम देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी हमारी क्या होती है, ठीक है ना, इसको समझेंगे। तो अभी समझ लिया क्या है, किसी पॉइंट पर अगर आपका यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है देन हम क्या बोलेंगे, अगर एग्जिस्ट करा तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कहा तो हम क्या बोलेंगे, अब जो भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? तो ये समझ में आया। तो अब ये बताइए, यहाँ पर जो भी मैंने डायग्राम आपको बनाया है, पॉइंट कहाँ पर एज्यूम किया, Q, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अगर कोई चाहे तो उस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भी तो एज्यूम कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेट अस इसको मैंने Q डैश मान लिया, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तब देखो फिर बोल रहा हूँ, जिस टाइप से हम LHL RHL लिमिट को चेक करते थे लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, उसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि अगर राइट हैंड साइड से हम यहाँ पर मूव करते हैं, कहाँ पर, Q बिंदु को P पर ले जाते हैं, तो अगर आपकी जो टेंजेंट आती है लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर हम वैसे ही मूव करें तो P बिंदु पर, अगर P पॉइंट पर अगर हमें वही टेंजेंट मिलती है तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ तो कहीं से भी जाओ उस पॉइंट पर क्या मिल रही है, यूनिक टेंजेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देन हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ उस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब डिफरेंशियबिलिटी होगी। क्लियर? तो देखो जो RHL का डिस्कशन है उसको तो मैंने अभी हाल आपसे कर दिया है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, RHD बोलते हैं, ठीक है ना, RHD। क्लियर? RHD का फुल फॉर्म राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? हम क्या करेंगे, राइट हैंड से चेक करेंगे कि वहां पर यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, क्योंकि देखो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आप जानते हैं क्या होता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h। क्लियर? ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन अभी यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इस टाइप से नहीं, यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर ए P पॉइंट है, ठीक है ना, x पर यहाँ पर लिया होता कोई Q डैश पॉइंट, तो बताइए यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस होता वो x माइनस h होता, मतलब x से कुछ कम होता कि नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या था, fx, यहाँ पर क्या होता fx माइनस h। क्लियर? चेंज निकालना पड़ता कि नहीं निकालना पड़ता, तो सेम प्रोसीजर हो जाता। लेकिन अब बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 s टेंडिंग टू 0 fx माइनस h माइनस के fx अपॉन में क्या आता है, x माइनस h वहाँ पर किया था, तो यहाँ पर जो x माइनस h और माइनस के x। क्लियर? ए आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल एंड इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो x से x ये आपका कैंसिल होगा, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर क्या आएगा, fx माइनस h माइनस के fx अपॉन में माइनस के h। क्लियर? तो ये जो आपको फाइंड हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, LHD। क्या होगा, LHD। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कुछ नहीं करना, देखो फिर वो बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपने प्लस h लिया था कि नहीं लिया था, यहाँ पर आप क्या लेंगे, इस साइड जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस के h लेंगे। क्लियर? माइनस के h लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में जो भी हमने RHD के लिए प्रूव किया है उसी फॉर्मूले में आपको h को माइनस h से रिप्लेस कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। देखिए इसमें मैंने h को माइनस h से रिप्लेस किया तो ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर? ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझना है। तो अगर LHD इज इक्वल टू आपका क्या आ जाए, देखो LHD
इज इक्वल टू आपका क्या आ जाए आर एस डी। इसका मतलब क्या है कि एल एच लेफ्ट हैंड साइड से हमने जो डेरिवेटिव निकाला मतलब यूनिक टेंजेंट निकाली वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव के भी इक्वल आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी तो एग्जिस्ट। इनफाइनाइट आई तो कोई टेंजेंट नहीं हुई ना, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल है कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पर आपको क्या होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। अब यूनिक टेंजेंट तो हम किस टाइप से निकालते हैं, डेरिवेटिव की हेल्प से निकालते हैं। तो कैसे, दो कंडीशन हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी चेक करा सकते हैं उस पॉइंट पर, राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हो गई और राइट हैंड डेरिवेटिव भी हो गई, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल आए और फाइनाइट आए देन हम बोलेंगे कि उस सर्टेन पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये जो इंट्रोडक्शन था बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो आप सोचे ही ना, ठीक है ना। इसीलिए पहले मैंने यहाँ पर किसका डिस्कशन किया, डेरिवेटिव का, अगेन उसके बाद किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का। क्लियर, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और प्रॉपर्टी आगे की इसकी देखेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया डिस्कशन लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।